जय हिंद। आप सभी का स्वागत है वुमेन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में दरोगा से रिलेटेड चर्चा की जाएगी। दरोगा की जो मेन 3 बुक है उस बुक से रिलेटेड ही आप सभी को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। मेन 3 बुक है, उन बुक को पढ़ना ही होगा इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। बाकी अदर चीजें आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हिंदी की एग्जामिनेशन भी होती है और रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड सभी चीजें आप सभी को इसी चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मुख्य 3 बिंदु है, इन 3 बिंदु में से एक बिंदु पर आज चर्चा होनी है जो कि आईपीसी से संबंधित है और इसी पर आज चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाली है और जितने भी न्यू कैंडिडेट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे और इस प्रकार से सभी बने रहेंगे। जो भी आप सभी को असुविधाएं या प्रॉब्लम्स आती है उन सभी को हमारे साथ साझा करें, उस प्रॉब्लम्स को चैनल के माध्यम से दूर किया जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि आईपीसी की जो भी धाराएं हैं किस किस धारा से संबंधित आप सभी को दरोगा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो बुक आप सभी को 3 पढ़ना है, लेकिन उनमें से सभी चीजें नहीं पढ़नी है। जो चीजें पढ़नी है उस चीज को इस लेक्चर में बताएंगे और ये भारतीय दंड संहिता से संबंधित लेक्चर है। बाकी और 2 बुक्स जो अदर बुक है उन बुक से रिलेटेड आप सभी को और भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इस लेक्चर में सिर्फ आईपीसी की धारा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उन धाराओं के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी को फिर मिलने वाली है कि जो आईपीसी की धाराएं होती है, धारा होती है, उन धाराओं में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, उन सभी से रिलेटेड फिर धाराओं के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, कौन से मुद्दों पर किस धाराओं को बैठाया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाएगी, उसी के आधार पर आप सभी को समझाया भी जाएगा। तो सिर्फ इसमें आप सभी को एग्जाम के सिलेबस को बता देंगे, एग्जामिनेशन में इसी के अंदर से आने वाली है या फिर न्यू नोटिफिकेशन जब रिलीज होंगी उस टाइम पे आप सभी और भी ज्यादा डिफाइन कर पाएंगे। तो सभी को तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। जो कि पिछला सिलेबस 2017 में जब वैकेंसी रिलीज की गई थी जेएसएससी की ओर से दरोगा का, उस टाइम पीरियड का ही जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम सभी अभी मान के चलेंगे और उसी के आधार पर आप सभी को बताया जा रहा है। तो सभी नोट कर लेंगे इस धाराओं को और उन्हीं धाराओं को ही सिर्फ अध्ययन करना है, बाकी चीजें छोड़ देनी है। ठीक है, इन्हीं धाराओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो आप सभी बने रहें और सभी धाराओं को नोट करेंगे। दरोगा के एस्पिरेंट जो कि सब इंस्पेक्टर इंग्लिश में कहा जाता है, इसके जितने भी एस्पिरेंट है या फिर उम्मीदवार कैंडिडेट सभी को नोट डाउन करेंगे और प्रत्येक धाराओं का विश्लेषण के साथ आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा और आप सभी अपने स्तर पर भी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी जो है इसे भारतीय दंड संहिता को शॉर्ट में इंग्लिश में आईपीसी कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता। तो इसमें सबसे पहले आप सभी को अध्याय 4, ठीक है, अध्याय 4 की धारा 80, ठीक है, 82 से 85, मतलब कि 80, 82, 83, 84 और 85, ठीक है, 97 और 98, इन धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, धारा 80, 82, 83, 84, 85 और धारा 97 और 98, ये धारा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 में आप सभी इस चीज को अध्ययन कर सकते हैं और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएगी। ये चीजें किसका कहना है? जेएसएससी का कहना है कि हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी इन्हीं चीजों को प्रिपेयर करें और एग्जाम दें। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 5 की धारा, धारा 107, धारा 109, ठीक है। अध्याय 5 में सिर्फ 2 ही धारा का अध्ययन करना है, ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। उसमें और भी चीजें इंक्लूड है, लेकिन जितना जेएसएससी की ओर से बोला जा रहा है उतना ही सभी को फुलफिल करना है, उतना ही अध्ययन करना है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।
जितना पढ़ने से सभी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाएगा उतना ही चीजें या स्टडी मटेरियल को संग्रह करें और उसी को पढ़ें, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अध्याय 5 की धारा 107 और 109 को ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है धारा 8। अध्याय 8 की धारा 141, 142, 143, लेकिन यहाँ पर 144 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 144 जो धारा है उस धारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट धारा है 146, 147, 151। इन सभी धाराओं से संबंधित क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आप सभी को देखने को मिलेगी एसआई के पेपर में। न्यू कैंडिडेट जो भी जाना चाहते हैं, ड्रीम है, वो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद तैयारी में लगेंगे तो उसमें सिलेक्शन होने की चांस कम हो जाती है। लेकिन अभी से यदि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो आप सभी का 100% चांस बनती रहती है कि आप सभी का निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अध्याय 14। ठीक है, यहाँ पर अध्याय 8 के बाद अध्याय 9 भी है, अध्याय 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, लेकिन उन सभी अध्यायों से क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिलेगी। अध्याय 14 से डायरेक्ट पूछी जाएगी क्वेश्चन। अध्याय 14 की धारा 268, ठीक है, एक ही धारा से क्वेश्चन पूछी जाएगी और दो भारतीय दंड संहिता का 14वां अध्याय में है, उसी को सिर्फ अध्ययन करना है। 268 नेक्स्ट है धारा, नेक्स्ट अध्याय है 15। अध्याय 15 की धारा 295 और 296 के ही सिर्फ पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी धारा को टच नहीं करनी है, क्योंकि उन सभी धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी। जिस धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी उसी धारा को आप सभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, जितना बोला जा रहा है उतना ही करें, ताकि अंतिम रूप से भी आप सभी को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो 15वां अध्याय पर सिर्फ दो ही धारा को अध्ययन करना है, 295 और 296। नेक्स्ट पॉइंट अध्याय 16 की धारा। अध्याय 16 में इंक्लूड है धारा 300 और धारा 302। इस पर पिछले वीडियो में भी चर्चा की गई थी। ठीक है, जब हत्या की कांड की केस को नोट किया जाता है उस टाइम पीरियड पर धारा 300 के अंतर्गत ही, धारा 300 के अंतर्गत ही उस केस को नोट किया जाता है। मृत्यु का दंड जो है उसको धारा 302 के तहत दिया जाता है, लेकिन धारा 300 के तहत किसी व्यक्ति को यदि मार दिया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है धारा 300 के तहत, लेकिन उसको दंड किस धारा के अनुरूप दिया जाता है, धारा 302। तो ये धारा किसमें इंक्लूड है, तो अध्याय 16। अध्याय 16 में ये सभी धाराओं का अध्ययन करना है। और नेक्स्ट है धारा 307, 339 से लेकर 42 तक। ठीक है, 307 के बाद जो भी धाराएं हैं उन सभी को नहीं पढ़नी है, लेकिन 339 से लेकर 342 तक सभी धाराओं का अध्ययन करनी होगी। 339, 340, 341, 342 इस प्रकार से जितना तक लिखा जा रहा है उतना तक आप सभी को तैयार कर लेनी है, क्योंकि 339 से लेकर 342 तक कवर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 16 के अंतर्गत 339 से लेकर 342 तक। इसके अगले और 42 के बाद कोई भी धारा को नहीं लिया गया है उसके जस्ट बाद में, लेकिन फिर कुछ पॉइंट को धाराओं को जुड़ा गया है। अध्याय 16 से संबंधित धाराएं हैं, तो 353 जो धारा है उसको भी जुड़ा गया है, 354 और 376, 377। ये सभी धाराओं को आप नोट डाउन करेंगे। यही आपका पाठ्यक्रम है, इसी से रिलेटेड आपके दरोगा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछी जाएगी और 100% गारंटी के साथ इन्हीं सभी से क्वेश्चन पूछी जाती है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाली है, क्योंकि ये चीजें कौन रिलीज करती है, जिस इंस्टीट्यूशन द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, यानी कि जेएसएससी झारखंड में प्रचलित है। झारखंड के अंतर्गत दरोगा का जो भर्ती होती है, एसआई की रिक्वायरमेंट होती है,
उसको उसका नोटिफिकेशन जेएसएससी द्वारा रिलीज की जाती है। और जेएसएससी का कहना है कि आप सभी को इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो आप सभी इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशन एग्जाम लेगी उसी इंस्टीट्यूशन द्वारा ये चीजें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अभ्यर्थी इसमें ध्यान नहीं देते हैं। इसके चलते क्या होती है, निराशा हाथ लगती है, क्योंकि अंतिम रूप से भी उसका सिलेक्शन नहीं होती है। किताबी ज्ञान के साथ साथ सभी एस्पिरेंट को टेक्नोलॉजी की ज्ञान भी आवश्यकता है, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी इंक्लूड करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अध्याय 17 की धारा। अध्याय 17 में 378 है। 378 की धारा को आप सभी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। 379, 390, 391, 392 नोट करते जाएंगे सभी एस्पिरेंट। 395, 315 और 320 इतना ही धारा का अध्ययन करना है भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को भी नहीं मिलेगी इससे बाहर। इसी टॉपिक से संबंधित ही क्वेश्चन मिलेगी और आप सभी को गहराई रूप से, डेप्थ रूप से आप सभी को अध्ययन कर लेनी है इन सभी धाराओं का, ताकि आईपीसी की जो भी धारा से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन पूछ जाएगी तो उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन का आप सभी 100% जवाब दे सकें। और यदि इंटरेस्टेड हैं आप सभी धाराओं से संबंधित या फिर जो पैटर्न होती है एग्जामिनेशन पैटर्न दरोगा का, उस पैटर्न पर आधारित आप सभी के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज की आयोजन की जाएगी। यदि आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। इंटरेस्टेड हैं तो हमारे तरफ से आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज की आयोजन की जाएगी और रिजल्ट भी प्रकाशित की जाएगी। इस विद्यार्थी द्वारा कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट की जाती है और अभ्यर्थी द्वारा कितने मार्क अर्जित किए जाते हैं, और ये पैटर्न बिल्कुल जेएसएससी द्वारा जिस प्रकार से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसी पैटर्न में आप सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप सभी निश्चित रूप से उसमें भाग लेंगे। पहले आप सभी को इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। कमेंट के आधार पर ही उसको आयोजित किया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज है, तो इंटरेस्टेड है तो आप सभी कमेंट कीजिएगा। कमेंट के आधार पर टेस्ट सीरीज की आयोजन की जाएगी फ्री में। ठीक है, धन्यवाद।